हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट करें एसएससी जीएल 2026 के लिए मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट। इससे थर्ड है। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और इसकी पीडीएफ के लिए आपको स्टडी सेंटर टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे और कुछ भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड लाइक भी करें और शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 25 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। 25 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 5/9। तो 5 क्या है यहाँ पर? साधारण ब्याज मूलधन कितना है? 9 इंटू 100 बटे कितने वर्षों के लिए? 25 बराबर बार। बार पूछिए तो 25 चौक 4 बार, एक नहीं 20/9। तो कितना है आर का? 20/9%। ऑप्शन सी। दूसरा, 15 मीटर और 27 मीटर लंबाई की दो खंभों 15 मीटर और 27 मीटर ऊंचाई वाली दो खंभों के शीर्ष एक केबल द्वारा जुड़े हुए हैं। यदि केबल क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो केबल की ऊंचाई ज्ञात करो। मानो ये देखो, ये कोई एक है, ये दूसरा खंभा है, ये मान 15 मीटर है और ये 27 मीटर। ठीक है, और ये एक वायर से जुड़े हुए हैं इनके शीर्ष। यदि केबल क्षैतिज के साथ कितने 60 डिग्री का, तो ये क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। तो हमें क्या बोले? केबल की लंबाई है एल पूछिए। यदि ये 15 है तो ये 27 है, तो ऊपर कितनी बची? ये कितनी रिमेनिंग हुई? 15 में 27 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचे? 12। तो ये एल है, ये 12 है, तो ये डिग्री 60 है, तो लाल बट्टी तो क्यों, ये तो आप जानते होंगे। तो एल, ये कण कण और लंब, लंब यानी साइन 60 इक्वल्स टू लंब कितना है? हम एल बटे कर्ण का मान 12, ये कितना होगा? √3/2 साइन 60 का मान। और एल बटे 12, 12 से ये 2 बार 6, तो 6√3 किसका मान आ गया? एल का। इन तार की लंबाई कितनी? केबल की लंबाई 6√3, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये रहा, पढ़ो। एक लड़के की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यदि वह 1/3 दूरी 2 मीटर/सेकंड की चाल से और शेष दूरी बाइक से 12 मीटर/सेकंड की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी दूरी ज्ञात करो। तो कुल दूरी दूरी कितनी की? टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? ये किलोमीटर में, ये सभी मीटर/सेकंड में, ये भी मीटर/सेकंड में, तो इसको भी मीटर में कर लेते हैं, तो कितना होगा? 1440। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1440 आ गया मीटर। इसमें से 1/3 दूरी 1440 की 1/3, 1400, 1440 की 1/3 दूरी 2 मीटर/सेकंड से चलता है। तो 14 से ही 1440 है कुल डिस्टेंस, उसकी 1/3 इंटू 3, हमें टाइम निकालना है। तो 3 इंटू कितने स्पीड से जा रहा है? 2, तो 2 से का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, 4 बार, 240 कितनी सेकंड। और दूसरा आ गया, और शेष दूरी, तो शेष दूरी कितनी बची? 1/3, तो 1440 की 1/3, यह तो बची कितनी दूरी शेष रिमेनिंग? एक, तो 2/3 ये रिमेनिंग दूरी है। और कितनी स्पीड से जा रहा है? 12 की स्पीड से। इसको काटें, ये कितनी बार? 12 बार। ये कितनी बार? 4 बार, 4 दूनी 8, यानी 80 सेकंड। हमारे पास टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया? 320 सेकंड। तो औसत चाल का कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है? 1440। टोटल दूरी कितनी है? टाइम कितना लगा? 320। जीरो से जीरो, तो अब इसको काटे, 8 से 4 से काटे, ये 8 बार, ये कितनी बार कटेंगे? 4 से, 4 × 3 = 12 और 36, 36 पे 4 से 2 बार, ये कितनी बार? 9 बार, यानी 9/2।
ये है मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे इंटू करना होगा, 18/5 से। 18 × 9 कितना हो गया, 162 बटे नीचे 10, 10 का ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक टैंक को पाइप पी द्वारा 32 मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं, एक पाइप को पी 32 मिनट में और क्यू 36 मिनट में भर सकता है। जब यह भरा होता है तो एक पाइप आर द्वारा 20 मिनट में खाली किया जाता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो आधा टैंक कितने समय में भरेगा, तो पी कितने मिनट में, 32, और क्यू 36, और ये आर क्या है, आर खाली कर रहा है तो इसको रेड कलर से लिख देते हैं, आर कितना 20 मिनट में, ये माइनस में है, ठीक है। और इसका अब वो करें नो, अब इसका एलसीएम लेते हैं तो इन तीनों में तीनों का ऐसा एलसीएम लेंगे तीनों का तो क्या होगा, 720। देखो इसको लिख सकते हैं 8 × 9, 8 × 4, इसको लिख सकते हैं 9 × 4, ठीक है। तो 4 तो कॉमन आ गया, देखो 4 तो कॉमन आ गया, एक 8 आ गया, एक 9 आ गया, और 5 यहाँ से ले लेते हैं। अब इसको करें 9 × 72 × 20 तो ये होगा, ये भी 1440 होगा, तो एलसीएम कितना हो गया, तो इसको वैसे लिख लेते हैं 9 × 8 × 4 × 5 को इसी प्रकार लिख लेते हैं। 32 के दें तो कितना हो जाएगा, 45, और 36 का दें 40, 20 की दें तो 72, तो -72। तो अब P + Q - R ज्ञात करें तो कितना होगा, ये कितना हो गया, 85, 85 में से 72, तो 8 × 5 = 13, तो कितनी बच गई, 13। तो ये पूछ रहा है आधा टैंक, तो ये फुल टैंक है तो आधे टैंक में कितना आएगा, 9 × 8 × 4 × 5 बटे 13, आधा करना है तो भाग दो, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हुए 720 बटे 13, तो कितना हो जाएगा, 5 बार 65, 5, 5/13, तो कितना आया मिनट्स, तो 55 सही, 5/13 मिनट, यानी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू क्रमशः 1400 रुपये और 1800 रुपये के रूप में निवेश किए जाते हैं, तो वे व्यवसाय चलाने के लिए आधा लाभ समान रूप से और शेष लाभ निवेश के अनुपात में, या तो उनके लाभों के शेयरों का अंतर कितना है, 47 रुपये, तो कुल लाभ याद करना है। तो देखो 1400 और ये कितने देते हैं, 1800, तो इनका अनुपात याद करिए, 2 कैंसिल, 7:9। तो ये क्या दे रखा है कि आधा आधा भाग तो इन्होंने व्यवसाय चलाने के लिए आधा भाग समान रूप से और शेष भाग, तो मान लो इसको 100 रुपये होते हैं इनको प्रॉफिट, लेकिन इसीलिए 50 रुपये तो इन्होंने व्यवसाय चलाने के लिए रख दिए, कि जो 50 रुपये हैं इनको 7:9 में बांट लिया, ठीक है। तो फिर आगे क्या बता रहे हैं, उनके शेयरों का अंतर, यानी इनका अंतर कितना है, 2 का, इन 2 का कितना देर का है, 2 का मान 47, तो साझा करते तो उनके लाभों का दे रखे हैं, इनका मान 47 है, तो कुल लाभ ज्ञात करना है, तो ए बटे में 2, तो इसका कुल कितना होगा, 16, तो इंटू 16, ये हो गया आधा प्रॉफिट, क्यों, ये तो आधा आधा तो इन बिजनेस में लगा लिया, तो इंटू 2, तो यहाँ पर ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा, 47 × 16, तो कितना आएगा, 16 2, तो 2 तो लास्ट में एक नहीं है, तो ऑप्शन डी, यानी 752, 16 को 47 से इंटू करेंगे तो 752। अगला क्वेश्चन, साइन 15 और साइन कोस 75 और कोस 15 डिग्री, तो इसका सूत्र होता है कोस ए माइनस बी बराबर होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये सूत्र होता है। तो ये दे रखा है कोस ए कोस बी, तो कोस 75 माइनस
जो होता है डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो कितना होगा कोस, कितना हो जाए 5 60 डिग्री। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, टेन ए बराबर 5 15/8 और टेन बी बराबर कितना है, तो कोस ए प्लस बी। तो अभी कोस ए प्लस बी का सूत्र अभी बताया था, कोस ए कोस बी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस कोस, उसके साइन आएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, चलो आगे हल करते हैं। तो ये देखो टेन, इसमें ये टेन ए का मान है, तो टेन ए क्या होता है, टेन ए 15 लम लाल बटे कक्के कक्कासी करिए, एल पर कितना है 15, आधार 8 है, तो ये कितना आएगा 225 प्लस 64, ये आ जाएगा 17। और इसी प्रकार ये देखिए, ये कितना है 24 और ये 7, तो ये कितना होगा 25। ठीक है, तो अब का मान रखते हैं कोस ए का मान यहाँ से क्या होता है आधार 8/17, कोस बी का मान आधार कितना है 24/25 माइनस कोस साइन ए का मान 15/17 इंटू बी का मान 25/7। तो लघुत्तम ले, तो 17 × 25 तो इसे आ गया 25 × 200, तो 200 माइनस 105। ठीक है, यहाँ पर 25 नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, ये 25 गलत कर दिए, यहाँ पर क्या आएगा 24। तो 24 इंटे कितने होते हैं 192, तो इसको घटाएंगे तो कितने 87/25 × 17 करेंगे तो 425, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का एस सी एफ कितना देर का है 8 8, तो निम्नलिखित में कौन सा लघुत्तम एलसीएम होगा। एस सी एफ देर का एलसीएम पूछा है। यदि मान लो दो संख्या कोई ए है इस बी है, मानो 10 है ये 15 है, इनका एस सी एफ लेते हैं तो कितना आएगा 5, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 30। इस 30 को क्या लिख सकते हैं 5, इसमें भाग दे 5 का, तो यहाँ पर कितना बचा 3 1 2, इसको 5 × 2 लिख सकते हैं, इसको 3 × 5 है, तो इसी प्रकार 5 × 3 × 2, यानी ये तो एच हो गया। ये मान इस संख्या का कुछ भाग है ए, इसको h × a लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं h × b, तो ये क्या होगा h × a × b, यानी एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। तो एलसीएम वही होगा जिसमें एचसीएफ का भाग जाए, तो 72 में 8 का भाग जाता है, 24 में जाता है, 48 में जाता है, लेकिन 68 में नहीं जाता, तो ऑप्शन कौन सा होगा 68, ऑप्शन सी। ठीक है, समझे। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5 की प्रतिशत की छूट देते हैं तो 700 रुपये में बेचा, यदि छूट नहीं दी होती तो उसे 60% लाभ होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य, सॉरी, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लो कोई वस्तु की एमआरपी हमें नहीं दे रही, अंकित मूल्य तो उन्हें 700 में बेचा, तो यानी 12 को क्या लिख सकते हैं 25/2/100, 25, यानी 1/8, 8 पर 1 की छूट, यानी 8 रुपए की थी उस पर 1 की छूट, ये तो कितने में बेच दिया उसको 7 रुपए में, यानी 8 की वस्तु को 7 में बेचा, 7 का मान दे रखा है 700, तो उसका एमआरपी कितनी आ गई 800 रुपये, यानी वो वस्तु थी उसके एमआरपी आ गई 800 रुपये, हो तो उसको 60% का लाभ होता है। यदि वो 800 रुपये में उसी वस्तु को बेचता है तो फिर 60% का वो लाभ होता है, यानी 100 की वस्तु थी उसको 160 में बेच दिया, 160 का मान दे रखा है 800, जीरो से जीरो 16 × 5, ये 5 यहाँ से करेंगे तो 500, यानी वो वस्तु कितने की थी 500 रुपये, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, किसी कोण का समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल और पूरक कोण कंप्लीट। तो आपको समपूरक कोण के बारे में बताता हूँ। मान लो कोई त्रिभुज दे, तो यदि उसका हमें कोई कोण दे रखा है, मान लो ये 45 डिग्री है, ठीक है,
तो यदि हमें समपूरक कोण पूछे, समपूरक, तो क्या होगा? मान लो जो भी कोण दे रखा है थीटा, मान लो दे रखा है हमें 45 डिग्री, तो उसका समपूरक कोण होता है 180 माइनस 45 डिग्री। ये क्या होता है? 180 डिग्री में से घटाते हैं तो समपूरक कोण प्राप्त होता है। इसी प्रकार पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? यहाँ पर 180 घटाए ना समपूरक, एक पूरक कोण, पूरक को अब याद कर सकते हैं, देखो इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको छोटे में से 90 में से 45 को घटा देंगे, तो ये जो भी कोण आएगा 45 डिग्री आ गया, और यहाँ पर 135 आ गया। ठीक है, ये समपूरक कोण का मान कितना होगा? 135 डिग्री, और यहाँ पर 45 डिग्री पूरक कोण का। तो समझ में आ गया, तो इसको हटा देते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन को। किसी कोण का समपूरक कोण क्या होगा? मान लो कोई कोण है थीटा, तो इसको 180 माइनस थीटा, ये आ गया हमारे पास। तो पूरक कोण, उसी को एंगल का पूरक कोण क्या होगा? तो ये 90 माइनस थीटा, ये पूरक कोण के 3 गुने इसके, पूरक कोण के 3 गुने से कितना दिखा? प्लस 15। चलो इसको आगे हल करते हैं। 180 माइनस थीटा बराबर 270 माइनस 3 थीटा प्लस 15, ये कितना होगा? 90। इसको इस 3 थीटा इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो क्या बचेगा? 2 थीटा, यहाँ पर बचा 90 प्लस 15, ये कितना होगा? 105, 2 थीटा का मान। तो थीटा का मान कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 105, 105/2, तो क्या x कितना होगा? 152.5 डिग्री हमें ये कोण प्राप्त होगा, तो ऑप्शन सी। चलो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अगला क्वेश्चन 11वां। चलो पढ़ो। यदि एक कक्षा में 20 लड़के 40 लड़कियां हैं, तथा लड़कों की औसत आयु कितनी देर की हमें? 13 वर्ष, और लड़कियों की औसत आयु कितनी देर की है? 14 वर्ष है, तो कक्षा की लगभग औसत आयु ज्ञात कीजिए। 20 लड़के हैं, 20 बॉयज, और 40 क्या है? गर्ल्स हैं। लड़कों की औसत आयु कितनी देर की है हमें? 13, और लड़कियों की देर की हमें 14 है, तो कक्षा की लगभग औसत आयु ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं। देखो एक तरीका है, इसको इससे इंटू करके जोड़ के 60 का भाग दे दे। दूसरा तरीका है, हम मान लेते हैं कि उन सभी का औसत होगा 14 वर्ष, मान लिया। हमने मान लिया कि उन सभी का औसत क्या होगा? जो भी है उसका 14 होगा, लेकिन यहाँ पर तो सी की 14 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 13 ही है, तो कितना कम रह गया? एक, तो माइनस एक, कितने कितने देखो यहाँ पर तो सभी का बराबर है, लेकिन एक कितने का पड़ा? 20 पर, और हमें कितना, और उनका प्रभाव कितने पे पड़ेगा? 60 पर, तो कितना है? 60, तो इसको करेंगे तो ये कितना होगा? 1/3, 1/3 क्या हो जाए? 14 माइनस 0.333, तो इसको घटाएंगे तो 13.67, तो उनका औसत कितना हो जाएगा? 13.67, ये हो गया ईयर्स। अगला क्वेश्चन 12। 15 सेंटीमीटर भुजाओ वाले एक घन को 27 छोटे घनों में काटा जाता है, फिर एक बड़े घन के पास और पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक छोटे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। 15 सेंटीमीटर भुजाओ वाले घन को, ये 15 का है, तो आयतन, पहले आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या सूत्र क्या होता है? ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब, तो 15 इंटू 15 इंटू 15 कितना देर का है? 27। जो छोटे घनों का ज्ञात करनी है हमें भुजा, तो ए क्यूब। तो इसको काटें, तो ये 3 इंटू, तो ये कितनी बार? 5 बार, ये 5 बार, ये 5 बार, ये 27 बार कैंसिल, 3 3 से कट गए। तो ये कितना हो गया? 5, तो ए का मान कितना हो गया? 5, यानी उनकी भुजा होगी हमारे पास छोटे घनों की 5। क्या दे रखा है? बड़े घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? सूत्र क्या होता है? 4a², और एक छोटे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो छोटे का कितना होता है? 6a²। तो ठीक है, तो इसमें ये देखो 2 बार, ये कितनी बार? 3 बार। एक का मान कितना देर का है? 15, तो 2 इंटू 15 इंटू 15 अनुपात 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 से ये 3 बार, 3 से ये 3 कैंसिल, ये 5 बार, तो कितना गया? 5 या 3 बार। तो हमने बाकी कितना? 6:1, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 13। एक घन भुजाओं वाले संभव त्रिभुज के अंतःवर्त बनाया गया, यानी माना ये कोई संभव त्रिभुज है, ठीक है, वर्त बनाया गया है, उसके अंदर, यानी इसके अंदर एक वर्त बनाया गया है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात
देखो, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर हमें कोई वर्त बनाया जाता है तो उस अंदर वर्त की त्रिज्या होती है r बराबर a, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे 2√3। यह है त्रिज्या का मान। तो क्षेत्रफलों का चाहिए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर, और उसका होता है पाई आर स्क्वायर, वर्त के क्षेत्रफल। तो, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का मान यहाँ से रखिए, तो ए स्क्वायर बटे 4 इंटू 3। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो पाई अनुपात 3/3। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एन परीक्षणों का औसत एन है, तो कितना है? 38। अन्य एन परीक्षणों का कितना है? 42। और अन्य हैं जो शेष बच गए हैं एन, और तो 55। देखो, इसको करने का तरीका है, हम एन का मान 1 रख लेते हैं, यानी 1 1 1, यानी 1 का 38 है, 42, तो इनको जोड़ लेते हैं, 48 42 और 55। कितना हो गया? 10 15 7 8 8 5 13, 135 है। ये कितने हो गए? एन, यानी एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये कितने हो गए? तो टोटल कितना हो गए? 3। 3 का भाग दे, 3 चौक 12, एक यहाँ पर 3 पंजे 15, यानी 45 होगा। ठीक है, आ गया समझ में? एन का मान हमने 1 रख लिया, फिर इनको जोड़ लिया, 135 हो गई। और ये कितनी होगी संख्या? एक ये 3, तो 3 का भाग दिया, 45 आ गया। अगला क्वेश्चन, के का मान ज्ञात कीजिए यदि द्विघात समीकरण के मूल समान। यदि मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान क्या दे रखा है? 2k+1, 2k+1 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना दे रखा है? 3k+1। सी का मान तो 1 है, तो यहाँ पर 1 बराबर 0। तो आगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k² प्लस 4 प्लस 8k। ठीक है, समझ में आ गया? इसका स्क्वायर की k+1 को खोल लिया, ये आ गया माइनस, इसको करें 12k माइनस 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल, और यहाँ पर क्या हुआ? 4k² बराबर, यहाँ पर 0 है, ये 8k, तो माइनस 4k, 4k इसका तरफ के, ये के से के कैंसिल हुआ, तो स्क्वायर कैंसिल, तो एक के का मान तो हमें प्राप्त हो गया के बराबर 0। तो और 4 से 4 कैंसिल, तो के बराबर 1 हमें प्राप्त हो गया 1। हमें 2 चाहिए, तो 0 और 1। ऑप्शन 17वां क्वेश्चन, एक इनलेट पाइप खाली टंकी को 120 घंटे में भर सकता है। इनलेट पाइप खाली टंकी कितने में? 120 में। तो मानो उस इनलेट पाइप का मान है एक का मान 120 दे रखा है, जबकि एक आउटलेट यानी माइनस का है, तो मान लो उसको दूसरा आउटलेट है, भरी हुई टैंक को कितने? 54 घंटों में 54। तो 8 इनलेट 8 तो इनलेट और 3 आउटलेट पानी पाइप मिलकर एक खाली टैंक को कितने घंटों में पूरी तरह भर जाएगा? तो 8 कितने हैं? 120। एक तो 8 पाइप तो है पानी डालने वाले, और 3 है निकालने वाले, तो इनका पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 120 का और 54 का एलसीएम, तो हम 5 से 0, ये होगा 1080। ठीक है, इसी में जाता है, ये निकाल लिया हमने, और ये हो गया। अब इसका 120 का इसमें भाग दें, तो कितनी बार जाएगा? 9 बार, और 54 का तो ये जाएगा 20 बार, यानी एक पाइप की कार्य क्षमता आ गई 9 और एक की आ गई 20। एक पाइप की है, ऐसे कितने पाइप है? 8। तो ये टोटल है, तो 1000। पहली इसको पहली नेगेटिव एक्सपेंसिव, तो 9 × 72, 72 तो हो गए पानी डालने वाले, और 60 है निकालने वाले, तो 0 कितने हो गए? 12, यानी 12 पानी डाल रहा है, तो 1080/12, 12 को भी कितनी बार? 9 बार, तो कितना है? 90, यानी 90 घंटे में फुल हो जाएगी टंकी। तो अगला क्वेश्चन, एक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है जिसके लिए संख्या 7 1 2 x 8 1 6 12 से विभाज्य है।
तो 7 1 2 x 8 1 6, 12 को 4 × 3, तो 4 का होता है कि लास्ट 3 संख्याओं में हम 4 का भाग देखे देखें, तो ये जा रहा है 2, लास्ट वाली 2 संख्याओं में, तो इसकी 4 का तो भाग जा रहा है, लेकिन 3 का विभाज्य का सूत्र होता है इन अंकों का योग में 3 का भाग जाने, तो ये कितना हो गया, 7 और 2 9, 9 में जाता है तो कैंसिल, 8 और 1 9, तो 6, 6 में कितने जोड़े कि 3 का भाग चला जाए 3, 6 और 1 7 हो गए, तो 7 है, तो 7 में कितने जोड़े 2, 2 में जाएगा यानी 9, 9 यानी x का मान कितना आ गया 2, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 85,000 में एक पुराना कैमरा खरीदा, मेमोरी कार्ड के लिए अतिरिक्त 4500 और ट्राईपोड के लिए 5500 खर्च किए, उसने पूरे किट को 1 लाख में बेच दिया। तो देखो 85,000 तो उसने एक कैमरा खरीदा, 4,500 में एक मेमोरी कार्ड और ट्राईपोड के लिए 5500 अलग से दिए, तो उसका कुल खर्चा कितना हुआ, 0 0 10, तो 15, 8 1 9, यानी 95,000 में खरीदा और 1 लाख में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 लाख में इसको बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ उसको कितने का, 5,000 का, 95,000 में खरीदा और 1 लाख में बेच दिया 5,000 और 95,000 इंटू 100, जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2, और इसको काटे 5 से 19 बार, तो 10/19, 19 बार, और यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा 19.26 का प्रॉफिट हुआ, तो ऑप्शन डी आ गया समझ में। यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, तो ठीक है समझ में आ गया, ये काटा तो 100/19 यानी 5.26 का प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन, इसको हल करना है, तो ये कितना हो गया 3, 6 - 3 भाग, ये कोष्टक ऐसे पहले इस कोष्टक को हल करिए कितना आएगा 3, फिर ये डिवाइड का, फिर वापस ये कोष्टक, इसको करें तो कितना आया 2, डिवाइड, इसको हल करें 13, तो 13 26, 26 और 8 34/13, ये है। अब इसको करें तो ये क्या होगा 2 इंटू, इसको ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं 3/3, अब इसको हल करें इसको, तो 2 इंटू 13/37, समझ में आ गया। यदि हम इसको इंटू में करते हैं तो ये क्या होगा, एक ऊपर नीचे चेंज हो जाते हैं, 2 से कितनी बार 17, तो कितना बचा यहाँ पर 3, ये कोष्टक बंद, 3/17/3/17, ठीक है। या वापस करते हैं तो 3 × 17/13, 251, तो 3/51/13, अब वापस चेंज होगा, तो इसको आगे हल करेंगे 3 × 13/51, तो इसको कटा वापस 17 पर, तो कितना गया 13/17, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक नाव की धारा के अनुकूल चाल 25 किलोमीटर पर आवर है, धारा के अनुकूल यानी x + y कितना देर का है 25 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल यानी y का मान दे रखा है हमें 3 किलोमीटर पर आवर, नाव द्वारा धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल समय, तो हमें x + y का मान दे रखा, तो हमें x - y का चाहिए, यहाँ पर पहले x का निकालें, इसका मान 3 रखे, x + 3 = 25, तो x का मान कितना आ गया 22, तो x - y का, तो x - y का मान रखे 22 - 3, तो कितना आ गया 19, यानी 19 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव के विपरीत यानी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम 25 किलोमीटर पर आवर के साथ, तो 100 किलोमीटर जाएगा, तो इसमें दूरी दे रखी है हमें अलग अलग, तो 25/100/25, टोटल टाइम चाहिए तो प्लस कितना 57 किलोमीटर, कितने कितने स्पीड से 19 बराबर टाइम कितना आएगा 25 × 25 से 4 बार, ये 3 बार, तो कितना आ गया 7, यानी 7 घंटे में ये पूरा काम, ये दूरी तय कर लेगा 7 घंटे में, 7 आवर। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 5:5,
3, तो कितने हो गए टोटल? 8। तो इसको लिख सकते हैं, यदि 24% लड़के और 32% लड़कियां कैंपस में प्लेसमेंट में नहीं करती, तो 24% लड़कियां मान लो, ये लड़के थे 50 और लड़कियां मान लो 30। 50 में से 24 यानी 50 का 24% को नहीं मिलती है, यानी 24/100। तो ये कितनी बार दो, ये 2 से 12, यानी 50 में से 12 लड़कों को प्लेसमेंट नहीं मिलती है, तो कितने को मिलती है? मिलने वालों की कितने को मिलेगी फिर? 38 को, यानी 38 को लड़कों को मिल गई। इसी प्रकार लड़कियों की याद कर लेते हैं। 30 का 32%, ये बटे 100, 0 से 0, 3 दूनी 6, 9.6, यानी 30 में से 9.6 गर्ल्स को, तो ये इसको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कितने को? तो 30 में से 9.6 माइनस करें तो कितना बचा? 4, और 10 में ये 9, 9 में से 0, ये 2, तो 20.4, 20.4 को तो ये और 38 ये, तो कितना हो गया टोटल? कितने को मिली? 38 तो ये है और 20.4 ये है, तो 0.4, 8, 58.4 को प्लेसमेंट मिली है। कितने में से? टोटल कितने थे? 50 और 30, 80, 80 में से इनको मिली है, तो टोटल याद करनी है 58.4 बटे 80 इंटू 100। ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 0, 0, 2, 0, 8 का भाग दे 7 बार, 2 बार, 8 दिया 24, यानी 73%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1/3 A बराबर 3B 3/4 C, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें पूछ रहे हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम क्या करते हैं, 12 से इंटू करा लेते हैं, तो ये नीचे वाले हट जाएंगे, तो करते हैं 4 बार 12 से इंटू करा दिया पूरे को, यहाँ पर कितना है 36 बार दिया 36, बी बराबर 9C। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 36 ही लिख लेते हैं, तो 4 का कितने बार? 9 बार, यहाँ पर कितना आएगा 9 अनुपात 36 का 1/4, तो 9/1/4, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 24वां, ए और बी और सी की कार्य क्षमता 4/5/3 है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना देगा? 4/5/3, तो टोटल कितने हो गई? 12, 4, 5, 4, 3 बार, और टोटल वर्क कितने दिनों में हम कर रहे हैं? 25 दिनों में, तो हम टोटल वर्क को मान लेते हैं 25 इंटू 12, क्या हल करने में सही रहेगा। तो ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया? 300, हमें क्या है 300 का 35 पर, तो 300 का 35% याद करना है, तो 35/100, और और क्या है, ए और सी का मान कितना दे रखा है? 3, 3 + 4, तो कितना हो गया 7, इंटू 7, 7 से 5 बार, 2 0 से 0, तो 5 ही 15, तो कितने दिनों में? 15 दिन में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 2,50,000 की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, और जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किया जाता है, तो वह वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो प्राप्त राशि के बीच का अंतर कितना होगा? तो राशि कितनी दे रखी है हमें? 2,50,000, 12% की दर से 1.5 वर्ष के लिए ज्ञात करना है वार्षिक, यानी 12% तो दर है, और टाइम कितना आ गया? 1.5 वर्ष, 1/1/2, और वह एक एक क्या दे रखा है? अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है कि 12 महीने की 12% दर है, तो एक 6 महीने कितने होगी? 6%, यानी दर तो हो जाएगी 6, और क्या है, हर छठे महीने में ब्याज में, मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है, तो ये कितने वर्ष है? 1.5 वर्ष, 1.5 में हर 6 6 महीने जोड़ो, कितने वर्ष हो गया? 3 वर्ष, यानी 6% की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, और इनका अंतर देखना है। तो पहले 12% से याद करें, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 25,000 कितना होगा? 2 0 से 0 कैंसिल, ये 0, ये हो जाएगा 30,000। दूसरे वर्ष में भी हमें 30,000 तो ये तो मिलेगा ही, और 1.5 वर्ष के लिए तो 30,000 प्लस, यहाँ पर प्लस, अब 30,000 का हमें 12% याद करना है, बाढ़ बाढ़ 36 और 3600 हो जाएगा
30,000 का 12%, यानी ये हमें 1.5 वर्ष में ब्याज मिलेगा। और 6% की दर 3 वर्ष का ज्ञात करते हैं, तो ये कितना होगा? 6%, ये होगा 15,000। अगले साल भी हमें 15,000 मिलेगा। 2,50,000 का तो 15,000 ही 6%, तो अगली बार भी 15,000 प्लस, ये हमने 2 वर्ष का निकाला है, तो अभी करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। अब 6% इसका निकालते हैं, तो जी 15 चीज़ 90, तो 900। 15,000 का 6% कितना होगा? 900। तो फिर 900, फिर 2 बार होगा 900, क्यों? एक बार इसका, फिर दोबारा इसका, फिर इसका, प्लस अब 900 का फिर 6%, तो कितना होगा? 54। ठीक है, ये हमने 2 वर्ष का निकाला है यहाँ पर, तो हमें चाहिए आधे वर्ष का, तो इसमें 2 का भाग देते हैं, तो कितना होगा? 15,000, और ये 18,000। तो ये हमारे काम का नहीं है, कि इसमें 2 का भाग दे दिया हमने। ये 2 वर्ष का निकाला है, तो हमें आधे वर्ष का निकालना था। अब काटते हैं, ये -15 से 30,000, तो ये 30,000 कैंसिल, ये 15,000 से ये कैंसिल, और ये 1800 है, तो ये 1800 से ये 1800 कैंसिल, तो कितने हुए? 954, ऑप्शन सी। चलो, आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर। और आपको ये जो हमने किया क्वेश्चन, इनकी पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज़ ये टेलीग्राम है, स्टैटिक स्टडी सेंटर, ये स्कैन कर सकते हो और आप जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।